इस वीडियो को अंत तक सुनिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आज मैं युवाओं के लिए एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। 12वीं के बाद बीएससी होता है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, मैथ ऑनर्स। और कितने साल का होता है? 3 साल का। 12वीं के बाद बीकॉम ऑनर्स होता है, कितने साल का? 3 साल का। 12वीं के बाद इकोनॉमिक ऑनर्स होता है, बी ऑनर्स, कितने साल का होता है? 3 साल का। फिर 12वीं के बाद लॉ का कोर्स 5 साल का क्यों? अगर बीएससी, बीकॉम, बीए 3 साल में हो सकता है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल का हो सकता है, तो बैचलर ऑफ लॉ 3 साल का क्यों नहीं हो सकता? अल्टीमेटली पढ़ाना कितना है? 10 सब्जेक्ट। 3 साल में सेमेस्टर होते हैं 6। अगर हम 5-5 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में पढ़ाएं तो 3 साल में 6 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? 30 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। भाई, जो 12वीं के बाद लॉ करने आते हैं बच्चे, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, इंडियन पिनल कोड पढ़ाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ाते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ाते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते हैं, चलो 2-4 और भी हमने कानून पढ़ा दिया उनको। लेकिन यह सब 3 साल में हो सकता है, क्योंकि 3 साल में हमारे पास 6 सेमेस्टर है, और हर सेमेस्टर में अगर 5-5 विषय पढ़ाएं तो हमारे पास 30 विषय पढ़ाने का पूरा टाइम है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो 5 साल का कोर्स है, यह वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है। पहली बात तो जो कॉलेज 5 लाख रुपए साल की फीस ले रहे, वो 5 साल में 25 लाख रुपए ले लेते हैं। अगर 3 साल का कोर्स हो तो 15 लाख लेंगे। कुछ तो ऐसे भी यहां पे लॉ कॉलेज है जो हर साल 10 लाख रुपए फीस लेते हैं। इसका मतलब वो 50 लाख रुपए लेते हैं 5 साल में। अगर 3 साल का कोर्स होगा तो स्वाभाविक सी बात है, उनको 30 लाख रुपए मिलेगा। जो कॉलेज 1 लाख रुपए लेते हैं, 3 साल का कोर्स होगा तो उनको 3 लाख मिलेगा, और 5 साल का कोर्स होगा तो 5 लाख मिलेगा। तो कई बार तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्स 5 साल का डिजाइन किया गया है, ये केवल और केवल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, कि कॉलेज को मैक्सिमम फीस मिले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको ये नहीं सोच रही कि आखिर हम पढ़ाना क्या है 5 साल में। और वैसे भी बीए एलएलबी क्यों, केवल बैचलर ऑफ लॉ क्यों नहीं? जब आदमी, जो बच्चा फिजिक्स ऑनर्स करता है वो तो कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, जो केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ता है वो केवल केमिस्ट्री पढ़ता है, जो जियोलॉजी ऑनर्स करता है केवल जियोलॉजी पढ़ता है, जो बॉटनी ऑनर्स करता है केवल बॉटनी पढ़ता है, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे केवल बीकॉम के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो करता है वो केवल इकोनॉमिक पढ़ता है। फिर बैचलर ऑफ लॉ में दुनिया भर का और सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना? उसको पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ाना? उसको अंग्रेजी क्यों पढ़ाना? बाकी सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना? उसको केवल लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाइए। 3 साल के अंदर आपके पास 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर में आप 30 सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट भी हर सेमेस्टर में पढ़ाइए तो 30 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना है आपको 10 से 12 सब्जेक्ट है। चलो ये भी समझ में आता है, भाई ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक समझा दिया और सेकंड सेमेस्टर में जाके कॉन्स्टिट्यूशन का एडवांस बता दिया, ये भी समझ में आता है। अगर हम ऐसे भी करें कि फर्स्ट जो पहले हम हर एक सब्जेक्ट का बेसिक समझाएं और बाद में उसका एडवांस बताएं, तो भी 6 सेमेस्टर यानी हम 15 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली हम 30 सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में, अगर हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ाएं तो भी 30 पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना हमें कुल मिला के 15 सब्जेक्ट है। इसका मतलब पहले हम हर एक सब्जेक्ट का बेसिक्स पढ़ा सकते हैं और उसके बाद उसका एडवांस भी पढ़ा सकते हैं। वैसे भी अगर बीकॉम करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीए करने के बाद हमारे बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, तो बैचलर ऑफ लॉ 3 साल में करके वकालत नहीं कर सकते क्या? अगर बीए, बीएससी, बीकॉम करके सीडीएस में सेना के अधिकारी बन सकते हैं, बैंक में पीओ का एग्जाम क्वालिफाई करके बाकायदा बैंक ऑफ मैनेजर बन सकते हैं, तो 3 साल में लॉ कोर्स करके वकालत नहीं कर सकते? अल्टीमेटली जब वकालत में आते हैं तो उनको वहां पे एक नई दुनिया मिलती है। जो पढ़ा हुआ होता है उससे कोई बहुत ज्यादा काम तो आता नहीं। जज बनते हैं तो भी जो पढ़ा हुआ है वो बहुत काम नहीं आता। अगर कारपोरेट में जाते हैं तो भी जो पढ़ा हुआ है बहुत काम में नहीं आता, क्योंकि वहां उनको फिर से 1 साल उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहां वो सीखते हैं। मेरा इसलिए ये कहना है कि तत्काल ये जो 5 साल का कोर्स है बैचलर ऑफ लॉ, जिसको बीए एलएलबी कहते हैं, ये बीए एलएलबी की बजाय सीधे सीधे बैचलर ऑफ लॉ इसको कोर्स बनाना चाहिए। जैसे बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट है, वैसे ही एक नया कोर्स डेवलप करना चाहिए बैचलर ऑफ लॉ। 3 साल का कोर्स हो,
जैसे बीए बीएससी बीकॉम का 3 साल का कोर्स होता है, वैसे बैचलर ऑफ लॉ का भी कोर्स हो। हां, जज बनाने के लिए आईएएस की तर्ज पे एक आईजीएस बनाया जा सकता है, इंडियन जुडिशियल सर्विस, कि जैसे आईएएस बनने के लिए आपको बीए बीकॉम बीएससी चाहिए, वैसे जज बनने के लिए बैचलर ऑफ लॉ चाहिए। यह बात तो समझ में आती है। और इस बात को मैंने कई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी कहा, मैंने स्टेट बार के बहुत सारे जो चुने हुए लोग हैं उनसे भी कहा, कई स्टेट जो बार है उनके प्रेसिडेंट को भी बोला, लेकिन अभी तक कुछ बात बनी नहीं। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को कह रहा हूं, भारत के सभी मैं युवाओं को जो लॉ में इंटरेस्टेड है उनको कह रहा हूं, और उनके माता पिता को कह रहा हूं, और मैं खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार इस समीक्षा करिए कि ये 5 साल की जरूरत है क्या। माता पिता का पैसा बर्बाद हो रहा है और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बच्चों का टाइम बर्बाद हो रहा है। कोई जरूरत नहीं 5 साल के कोर्स की, ये 3 साल में आराम से हो सकता है। चलो 3 साल में भी नहीं सही, हम कहते हैं चलो 4 साल में। अरे 12वीं के बाद आईआईटी का कोर्स 4 साल का होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का ही तो होता है। तो अगर एक आईआईटी 4 साल में बच्चा इंजीनियर बन सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है, सिविल इंजीनियर बन सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है, तो फिर बैचलर ऑफ 4 साल का नहीं हो सकता क्या? मेरा यह मानना है आईआईटी का कोर्स बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसमें तो 4 साल फिर भी चाहिए। बैचलर ऑफ लॉ में ऐसा कुछ है ही नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। चलो 15 सब्जेक्ट पढ़ाया तो भी हमारे पास 30 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, 3 साल में 6 सेमेस्टर, आराम से हम 12 सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, सेमेस्टर वाइज पढ़ा सकते हैं। और फिर जाके बच्चा अपना जो कॉर्पोरेट में जाएगा वहां सीखेगा, जो जिसको वकालत करना है वो वहां सीखेगा, जिसको जुडिशरी में जाना है वो वहां सीखेगा। हां, जिसको टीचिंग करना है तो बैचलर ऑफ लॉ के बाद, जैसे बीएससी के बाद लोग एमएससी करते हैं, वैसे वो एलएलबी के बाद एलएलएम कर लेगा, 2 साल का अपना एलएलएम कर लेगा। जिसको पीएचडी करना हो पीएचडी कर लेगा। लेकिन ये 5 साल का कोर्स ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, इर्रेशनल है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई इसकी जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 5 साल के कोर्स में। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करके कहा है, मैंने बहुत सारे जो 5 साल के कोर्स के बच्चे हैं उनसे बात किया है। अल्टीमेटली वो टाइम काटते हैं वहां पे। 5वें साल में तो ऐसे भी उनकी के लिए इंटर्नशिप चलती रहती है। मतलब कहने का यह हुआ कि जिंदल जो 10 लाख रुपए लेता है, जो 5th ईयर में वो केवल इंटर्नशिप होती है, लेकिन फिर भी उसको फीस आती है 10 लाख रुपए। किस बात के लिए? क्योंकि उसका नाम चल रहा है। तो क्या लिए नाम चलाना भैया? अरे 3 साल में जितना पढ़ाना है पढ़ा दो, उसके बाद बच्चा जाएगा, जिसको वकालत करनी है वकालत करेगा, जिसको बैंक में जाना बैंक में जाएगा, जिसको आईएएस बनना आईएएस बनेगा, जिसको प्रोफेसर बनना है वो अपना एलएलएम करेगा, जिसको कारपोरेट में जाना वो बैचलर ऑफ लॉ के बाद अपना कारपोरेट में चला जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कॉलेज के दौरान ही लगातार इंटर्नशिप कराने की क्या जरूरत है। अगर बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक हो सकता है, तो बैचलर ऑफ लॉ भी 3 साल का हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज इसको समझेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको समझेंगे, बार काउंसिल के जो पदाधिकारी इसको समझेंगे और इस पर गंभीरता के साथ विचार करके इस साल लागू करेंगे। और नहीं लागू करेंगे तो मैं इसके लिए पीआईएल जरूर फाइल करूंगा। और मैं देश के सभी युवाओं से कहता हूं, सभी एडवोकेट्स के, खासतौर पर अपने वकील साथियों से कहता हूं, इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करें और अपने अपने राज्य में इस पर पीआईएल फाइल करें। क्यों चाहिए? ये पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है, पूरी तरीके से इर्रेशनल है, कोई जरूरत नहीं है। आप गिन लीजिए, आपने वकालत किया, आपको भी पता है कि कितने सब्जेक्ट आपने पढ़ाया, मैंने भी वकालत किया, मुझे पता है कितने सब्जेक्ट हमने पढ़ाए। जरूरत ही नहीं है। ये 5 साल का जो टाइम रखा गया ना, मुझे तो ऐसे लगता है केवल और केवल जो सब कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए, कॉलेज को ज्यादा से ज्यादा फीस मिले, 5 साल उनको फीस मिले, इसलिए किया गया है। अदरवाइज 5 साल के कोर्स की जरूरत नहीं है, 3 साल की आवश्यकता है। मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से कहता हूं, इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, इस वीडियो को जजेस तक पहुंचाएं, इस वीडियो को अपने बार के प्रेसिडेंट तक पहुंचाएं, इस वीडियो को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन तक पहुंचाएं। और इस साल 2024 से बैचलर ऑफ लॉ 3 साल का हो, इसके लिए डिमांड करें।